हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत ही अच्छे घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बताने आया हूँ। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर कोई क्रिकेटर में बैट्समैन बनना चाहता है, कोई ऑलराउंडर बनना चाहता है और कोई बॉलर बनना चाहता है। लेकिन एक ऐसी फील्ड है जो कुछ लोग होते हैं जो इन तीनों के अलावा भी बनना चाहते हैं। गेस करो क्या हो सकता है। नहीं पता चला? बहुत इजी है। एम्पायर। यस, एम्पायरिंग। एम्पायरिंग कुछ लोग होते हैं जो एम्पायरिंग में बहुत ही उनको मज़ा आता है करने में। आपने देखा होगा आपके लोकेलिटी में जब होता है तो जब भी कहा जाता है कि एम्पायर बनेगा तो वो कहता है हाँ हाँ मैं एम्पायरिंग कर लूँगा। तो कुछ लोगों को एम्पायरिंग का बहुत शौक होता है। तो एम्पायरिंग भी एक बहुत वास्ट फील्ड है और आजकल आप देखते हैं कि उसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है। जैसे IPL हो गया और दूसरे मैचेस हो गए, या आप एम्पायरिंग के लिए जाते हैं उसके अंदर भी आपको अमाउंट मिलता है, आप अपने जोन के लिए और एम्पायरिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो लेकिन उसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और वो बात ये है कि आपको जब भी आप एम्पायरिंग करते हो, चाहे वो आप अपने लोकेलिटी में कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार गलत एम्पायरिंग की वजह से लोग एक दूसरे के सर फोड़ देते हैं, है ना। लड़ाइयाँ हो जाती है और मैच का पूरा कबाड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि गलत एम्पायरिंग की वजह से। तो एक गलत डिसीजन आपका पूरा मैच पलट सकता है, एक गलत डिसीजन आपकी छवि बिगाड़ सकता है, एक गलत डिसीजन आपका मैच को पूरा तबाह कर सकता है। तो एम्पायरिंग भी बहुत अहम है क्रिकेट के अंदर। अगर आप एम्पायर बनना चाहते हैं तो इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और इसके अंदर आपको ऐसी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है। जब एम्पायर, आपको पता है कि जब एम्पायर फील्ड में रहता है तो उनको कम से कम 40 से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एम्पायरिंग के अंदर। तभी वो डिसीजन ले पाता है कि जहाँ पर वो बॉलिंग कर रहा है तो वो नो बॉल है कि नहीं है, फील्डर्स 6 और 5 की फॉर्म में है कि नहीं है, और LBW है कि नहीं है। तो हर चीज़ वो बहुत ध्यान से उसको नोटिस करना पड़ता है। तो इस तरह से एम्पायरिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर आप एम्पायर बनना चाहते हैं तो एम्पायरिंग के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आप लेवल क्रॉस करते जाइए और आगे आप धीरे धीरे क्रिकेट की तरह ही आप उसके अंदर भी लेवल्स क्रॉस करते जाएंगे और आप अच्छे एम्पायर के रूप में आगे आ पाएंगे। तो इस तरह से जो एम्पायरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल था। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप एम्पायरिंग करो तो आप बिना किसी के बहकावे में आकर डिसीज़न दो। आपका डिसीजन आपका होना चाहिए और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उस डिसीजन के पीछे। आपको लगता है वो आउट है तो आउट है, अब भले ही डिसीजन कुछ भी लोगों ने देखा हो तो, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों टीम के लिए बायस हो। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने उनके फेवर में डिसीजन दिया है। तो किसी का फेवर में नहीं होना है। और जब आप एम्पायरिंग करते हो तो सिर्फ आप एम्पायरिंग करते हो, उसके बाद में ना आपके लिए ये टीम इम्पोर्टेंट है ना B टीम इम्पोर्टेंट है। इस तरह से तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल ऑफ एम्पायरिंग। हम फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग देसी क्रिकेट। यह है देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। नमस्ते।